हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आर के लिए है, इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला जो सीरीज़ है उसके लिए हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सामान्य परिचय। इसमें हम क्षेत्रफल पहले देखेंगे, जो हमारे भारत का क्षेत्रफल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला नोट्स में लिखा है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। जो आकृति है वो बताई गई है, चतुष्कोणीय व देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि कोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे देखा जाए पृथ्वी, तो पृथ्वी की अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा तो यहाँ पर है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में ही आ जाएगा। उसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि 7वें स्थान पर है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं पहले स्थान पर कौन है। रसिया पहले स्थान पर है, कनाडा, फिर USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आता है भारत आता है 7वें नंबर पर। तो और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, इसमें जो है वो पुराना डाटा है दूसरे स्थान पर, लेकिन अब करंट में देखेंगे तो भारत जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गया है। 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यूटी बन गए। नवीनतम केंद्र शासित पहले दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे। अब 26 जनवरी 2020 को इनको एक में जोड़कर एक यूटी बना दिया गया। पहले 9 यूटी हुआ करते थे, अब 8 है। जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश, वही हमने आपको बताया, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया है। इसके बाद देखेंगे भारत का कुल क्षेत्र पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। पूरा पृथ्वी पर देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरी पृथ्वी का। और भारत की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 17.5% है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इस वाले मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारत आ जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए, सबसे बड़ा रसिया आ जाएगा और ये 7वें नंबर पर भारत। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल 32,88,263 वर्ग किलोमीटर है। गांव की संख्या 6,40,932 है। अब इसके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये कोई आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि भारत जो है 7वें स्थान पर है। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में काटती है, ये भी सही होगा, अभी बताया आपको। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएंगे 2 और 3, 1 और 4 गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो सही देखेंगे, पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत 7वें स्थान पर है। या स्थल मंडल में के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% अधिकृतता, ये सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल का 2.4% ही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय परिस्थिति, ये गलत हो जाएगा। भारत का कुछ भाग जो है उष्णकटिबंधीय है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है। तो हमें पता है विश्व का जो है 7वां स्थान है, इसमें हो जाएगा सी। बार बार क्वेश्चन रिपीट है, उनको छोड़ देंगे, इसमें ये भी रिपीट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या के बारे में है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% पढ़ा था हम लोगों ने, तो 17% है, सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे भारतवर्ष में लोगों कितने का 6,40,932 गाँव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें गलत का चयन करना है। तो पहला जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा भी ऑप्शन सही है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसमें दिया गया है भारत में राज्यों की संख्या 26 है, नहीं, ये गलत जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 यूटी हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यही देखना पड़ेगा। इसमें गलत चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि विश्व का दूसरा राष्ट्र, इस जो बुक में लिखा है इसके हिसाब से ये सही होगा, लेकिन करंट का देखा जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी जो RO 2016 में के हिसाब से सही हो जाएगा। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, ये भी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में होता है, ये गलत हो जाएगा। सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में। नेक्स्ट जाएंगे हम, इसका अक्षांशीय विस्तार पहले पढ़ लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। जैसे कि अभी ये पृथ्वी है, यहाँ पे इक्वेटर है, तो ये सारे जो रेखाएं हैं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। यही सब इसमें लिखा है। इसका ये मैप देख लेते हैं। इसमें लिखा है उत्तरी अक्षांशीय रेखा, इसमें लिखा है उत्तरी अक्षांशीय रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, यहाँ हमारा भारत है, और दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। और नेक्स्ट ये वाला देखेंगे, इसमें सारी रेखाएं कौन सी हैं, ये देशांतर रेखाएं। जो पश्चिम रेखा, ये पश्चिम देश, इधर वाली जो जाएंगी पश्चिम देशांतर रेखा जाएंगी, इधर वाली पूर्व देशांतर। और ये बीच वाली जो रेखा होती है ग्रीनविच लाइन, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ये दक्षांशीय रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पे खींचा जाए तो इसमें बताया गया कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 है, तो एक विषुवत रेखा को मिला के पूरी 179 जो रेखाएं हो जाएंगी। किन्हीं दो समांतर इनके बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। अब यहाँ से हम विस्तार पढ़ते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, लेकिन इसकी मुख्य जो भूमि है उसका विस्तार देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये बहुत बार क्वेश्चन आए, तो ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखा जाए का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण व उपोष्ण दोनों कटिबंधियों में है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विस्तृत। तो इसमें से हम लोग पढ़ चुके हैं भारत का जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट है, तो ये इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? तो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा राजस्थान से होकर गुजरेगी। या आप मैप पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है वो जैसलमेर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग भारत एवं कर्क रेखा हैं, तो ये हम अच्छे से पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी चंद्र को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जो 8 राज्य है वो आपको याद करने पड़ेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से गुजरती है। मैप में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है, देखिए, ये गुजरात के अहमदाबाद के पास से गुजरती है, मध्य प्रदेश के भोपाल के और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड के रांची के पास से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा के अगरतला से और मिजोरम से।
सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून से सूर्य उत्तरायण स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच जाता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती रहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। तो ये कुछ अक्षांश दिए गए हैं, उत्तरी अक्षांश, इनको देख लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अगरतला। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पर स्थित है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पर स्थित है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पर। और कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट पर। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। नेक्स्ट अब इसके क्वेश्चन कर लेंगे। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली वही 8 राज्य हैं, तो आप वहाँ से देख लेंगे 8 राज्य कौन से। बिहार और झारखंड से गुजरती है, तो ये सही होगा। बाकी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो नीचे दिए गए, तो यहाँ पे पूछा गया छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, इन तीनों से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 1, 2, 4 सॉरी। कर्क रेखा गुजरती है, इस पर पूछा गया, तो कर्क रेखा इन सभी से गुजरती है। त्रिपुरा से भी, मध्य प्रदेश से और मिजोरम से भी। कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा होकर गुजरती, तो ये भी हमने पढ़ा था, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें देख लेंगे आ जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर। ये कई बार दे दिया जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि मणिपुर से गुजरती है कि नहीं, तो ये इसमें मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो जब तक हमें इसका अक्षांशीय विस्तार नहीं मालूम पड़ेगा तो हम ये कर नहीं पाएंगे। तो इसमें हो जाएगा गांधीनगर सबसे पास में। इन सभी का देखेंगे। अगरतला का 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी है अक्षांश। गांधीनगर का 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट। तो उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट। तो इसमें सबसे पास 23 डिग्री 19 मिनट गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के निकटतम होगा, क्योंकि और सब दूर है। अच्छा जी, विस्तार दिए गए हैं, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में। तो ये तो सबको पता होता है 23 डिग्री उत्तरी। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, अगर गलती से लगा दे कहीं तो आप देख के लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके ऑप्शन देख लेते, झारखंड, मणिपुर और है मिजोरम, त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर कर्क रेखा से नहीं, कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती। कर्क रेखा मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कर्क रेखा से जितनी ऊपर जाएंगे जून के महीने में, तो उतने ही ज़्यादा दिन की अवधि बढ़ेगी। तो ये इसका आंसर दिल्ली सबसे दूर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो इसकी जो अवधि होगी दिन की, वो सबसे ज़्यादा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है। तो इन सभी का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। जबलपुर का 23 डिग्री 11 मिनट। उसके बाद अहमदाबाद का 23 डिग्री 2 मिनट। और उज्जैन का 23 डिग्री 9 मिनट। और वाराणसी का 25 डिग्री 18 मिनट। तो जबलपुर जो है सबसे पास में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार करती। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। माही नदी जो है राजस्थान की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब हम भारत का मानक समय पढ़ेंगे। भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82.5 डिग्री है। इसमें से इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 5.5 घंटे जो है GMT लाइन के पास है।
बस इतना आप पढ़ लेंगे। आगे इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है जब भारतीय मानक समय के यामांतर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थी किस यामांतर पर होगी? तो इसका आंसर 132 डिग्री 30 मिनट। ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 घंटे का अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, औरंगाबाद का अक्षांशी वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है, मंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो ये सारी सबका लोकेशन आपको मैप तो देखना ही पड़ेगा, तो इसमें सी है, दूसरा और तीसरा जो है सही है। औरंगाबाद का अक्षांशी वडोदरा व पुणे के अक्षांशी के बीच है और बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। पहला ऑप्शन क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर से निकट है? तो इसमें रीवा आ जाएगा। रीवा जो है वो इसके सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? इसका तो निकालना ही पड़ेगा आपको। 10:38 पूर्वाह्न। क्वेश्चन नंबर 6, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसमें 14:30 मतलब 2:30 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप देख लेंगे, नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। बाकी 3 से गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसमें दिया गया इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद से गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। क्वेश्चन 9 देखेंगे। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देख लेंगे, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है इलाहाबाद नैनी। अभी हमने बताया यूपी में पड़ता है इलाहाबाद नैनी, इसके समीप से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य के अंतर 5.5 घंटे का अंतर है, तो ये आपको दिखा चुके हैं पहले ही नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे तथा प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। लगभग 5:30 बजे प्रातः, लगभग 6 बजे, लगभग 6 बजे, लगभग 7 बजे, लगभग 7:30 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 7 बजे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। अब दूरस्थ बिंदु पढ़ेंगे नोट्स। नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिण भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है, दक्षिण में कौन सा है, तो हम चारों बिंदु देख लेंगे। तो इसमें पूछा गया पहले दक्षिण, सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पे स्थित है ये। एवं भारत की मुख्य भूमि पर, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु पूछेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इसको बोलेंगे। अगर पूरा सुदूरस्थ बिंदु पूछेंगे तो आ जाएगा ये इंदिरा पॉइंट, और उसके बाद उत्तरी बिंदु पर उठेंगे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट अभी इसका आप देखेंगे, इसका पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है जो कि गुजरात में है, और उसका अब दूरस्थ पूर्वी बिंदु पूछेंगे तो किबूथी है अरुणाचल प्रदेश में।
तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि पर देखा जाए तो दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तीनों यहाँ पर मिलते हैं। हम इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा साउदर्न बिंदु। अगर देखा जाए सुदूरस्थ में, अगर मेन भूमिका ना देखकर सुदूरस्थ देखा जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो इसका आंसर है बड़ा निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक यूं सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य क्या कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु उसका जो 68 डिग्री 60 डिग्री पूर्वी गुजरात में स्थित है। ये आपको चारों याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर देखेंगे तो लखनऊ होगा इन सभी में से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? अभी हमने आपको बताया कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ेगा। इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।